गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी क्लास रहेगी वो हम कॉमर्स में अपने में बेसिक चीज़ जानेंगे कि हमारा कॉमर्स हमें विषय जो है वो पढ़ना कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंटों की क्वेरी ये आ रही थी कि सर हमें ये बताएं कि इसमें कितने टॉपिक कवर करने हैं, पेपर कितने नंबर का होता है और जो 30 नंबर का वो मिलता है प्रैक्टिकल होता है या जो भी वाइवा होता है उसमें कैसे होता है। मैं आपको सारे आज जो हमारा कॉमर्स विषय है उसकी पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर है, कितने यूनिट हैं, कितने नंबर का आपका पेपर होगा या क्या, सब पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगी। देखेंगे मैंने ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कवर कराया है, इसकी पीडीएफ भी ग्रुप में भेज दूंगा। आ, देख सकते हैं आप, ये देखिए ये हिंदी का सिलेबस है। ये वाला हिंदी का सिलेबस है। देखिए जब कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, 9th में, 10th में, 11th 12th में, कोई सी भी कक्षा में हो आप याद रखें हमेशा, आप जब तैयारी करें तो अपना सिलेबस जरूर देखें कि किस खंड में से कितना आ रहा है। खंड माने यूनिट। जो हमारा ये बुक है कॉमर्स की वो 4 यूनिट में डिवाइड है, 4 यूनिट में। पहले देखो ये रही फाइनल अकाउंट, ये रही दूसरी, ये रही तीसरी, चौथी। ठीक। तो ये चार जो पार्ट हैं, चार जो यूनिट हैं, इसमें से देखिए कितने कितने नंबर। पहले यूनिट में से 20 नंबर का आएगा, दूसरी यूनिट में से 20 नंबर का आएगा, तीसरी यूनिट में 15 नंबर का आता है, चौथी यूनिट में भी 15 नंबर का आता है। यानी 20 20 कितने हुए, 40, 40 और 15, 55, 55 और 15, 70। इस तरह हमारा 70 नंबर का पूरा पेपर आएगा। चारों यूनिट मैंने मैं बता दिया आपको किस यूनिट में से कितने कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, अब यूनिट के अंदर देख लेते हैं यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। देखिए जो यूनिट होती है वो कुछ चैप्टरों को मिला के बनती है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि हमारे कुछ चैप्टर सेम से रहते हैं। जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ा, उसी के बेस पे दूसरा है, उसी के बेस पे तीसरा है। ठीक। तो इन सब चैप्टरों को मिला के एक यूनिट बनती है। जैसे कि अभी आप, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये बच्चे परेशान ना हो कोई भी। ये विषय सूची यानी कि इंडेक्स दे रखी है, ये हिंदी में दे रखे हैं। देखो यहाँ तक है, हिंदी में 2 पेज हैं इसके और इंग्लिश में ये रहा। पहले एक बार हिंदी में बता देता हूँ। देखिए ये रहा पहला खंड, इसमें वही खाता के नाम से, दूसरा व्यापारिक प्रणाली, ये से चैप्टर है। यानी पहला खंड जो है वही खाता, इसके अंदर ये 5 चैप्टर हैं। दूसरा खंड व्यापार प्रणाली, इसके अंदर ये रहे, ये सारे चैप्टर हैं। तीसरा खंड है अधिकोषण तत्व, इसमें ये सारे चैप्टर हैं। और जो आपका ये तीसरे में ये सारे चैप्टर हैं। चौथा है अर्थशास्त्र, इसमें ये है सारे। ठीक। तो ये जो 4 यूनिट हैं, चारों यूनिट के अंदर ये सारे चैप्टर दे रखे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। चारों यूनिट का मैंने आपको बता दिया कितनी यूनिट हमारे में, 4 यूनिट है। और कितने कितने नंबर की कोई कौन सी यूनिट आती है ये बता दिया। पहली यूनिट जो आपकी बही खाता, ये आएगी 20 नंबर की। थोड़ा सा इंग्लिश में दिखा देता हूँ। देखिए इंडेक्स देखिए आपको, ये बुक कीपिंग, पहली जो यूनिट है ये आएगी 20 नंबर की। दूसरी बिजनेस मेथड, ये भी 20 नंबर की आएगी। तीसरी यूनिट बैंकिंग, ये 15 नंबर की है। चौथी यूनिट इकोनॉमिक्स, ये भी 15 नंबर की है। ठीक। इससे से आपका 70 नंबर का पेपर तैयार होगा। अच्छा, जो 30 नंबर है, 30 नंबर कैसे कवर करेंगे। 30 नंबर के लिए आपका पूरा ऑल ओवर परफॉर्मा देखा जाएगा कि आपने अपना रिटर्न वर्क कराया नहीं कराया। आप अभी तो स्कूल बंद है, जब स्कूल खुल जाएंगे कि आपकी परसेंटेज कैसी हैं, आप डेली स्कूल आते हैं नहीं आते हैं। आपके कुछ टेस्ट होंगे, उसमें से भी नंबर दिए जाएंगे। आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा पूरे स्कूल का। देखिए जब आपको 30 नंबर दिए जाएंगे, ये मत समझना कि टेस्ट के आधार पे। टेस्ट के भी कुछ नंबर होंगे, कुछ नंबर आपकी कॉपी के भी होंगे, कुछ आपके प्रेजेंटेशन के भी होंगे, आप वहाँ पे कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं और आप क्या स्कूल आते हैं नहीं आते, उसके आधार पे पूरे वो 30 नंबर दिए जाते हैं। मिनिमम कितने दिए जाते हैं, मैक्सिमम कितने दिए जाते थे। मिनिमम हम 15 नंबर भी देते हैं बच्चे को, मैक्सिमम 30 नंबर भी देते हैं। 30 में से 30 भी दिए जाते हैं बच्चे को, 30 में से 15 भी मिलते हैं। जो बच्चे काम ढंग से नहीं करते, काम पूरा नहीं करते, मिसबिहेव करते हैं या अपना टेस्ट भी ढंग से नहीं दे पाते, उन्हें कम नंबर मिलेंगे, जाहिर सी बात है। और पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, 30 में से 30 नंबर भी मिलते हैं। तो सभी बच्चों से मेरा यही रहेगा कि सभी बच्चे अपना काम पूरा करें। अब जब स्कूल खुल जाए तो समय से स्कूल आएँ और अपना पढ़ाई पे फोकस दें, टेस्ट और टेस्ट में भी अच्छा करें। ठीक। बाकी जो 30 नंबर का वो होगा उसके बारे में आगे भी बताता रहूँगा मैं आपको। अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे यूनिट है।
चारों यूनिट में हमें पढ़ना क्या है क्या, थोड़ा मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ आपको आज। पहले है बही खाता, ठीक, इंग्लिश में इसे कहते हैं बुक कीपिंग। देखिए, बुक कीपिंग बही खाता, इसे एक तरह से मैं आपको बताऊं तो ये होगा एक तरह से हमारा रजिस्टर जिसमें हम हिसाब किताब रखते हैं। माना कोई व्यापारी है, एक छोटा दुकानदार, किराना स्टोर या कोई कन्फेक्शनरी स्टोर आपके मोहल्ले में भी होगा, आस पड़ोस में होगा, तो वो रोज अपना कुछ माल बेचता है। तो वो एक एक डायरी पे या किसी भी कॉपी पे या नोटबुक पे अपना रोज का हिसाब लिख लेता है, मैंने आज ये माल बेचा। कुछ उसने जो माल बेचा है वो बिका, वो वापस भी आया तो होगा, वो भी उसने उस पर लिख लिया। जो वो माल बेच रहा है वो भी तो कहीं से खरीदता होगा, उसने वो भी उस पर लिख लिया। बुक कीपिंग यानी बही खाता, बही खाता और बुक कीपिंग जो ये हमारे यूनिट है, इसमें हम सीखेंगे अकाउंट बनाना, हाउ टू मेंटेन आवर अकाउंट, कि हम अपने अकाउंट कैसे मेंटेन करें जिससे हमें व्यापार में होने वाले लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल सके। ये जो यूनिट है इसमें हमारा न्यूमेरिकल रहेगा बेसिकली, और हम इसमें सीखेंगे अपने अकाउंट बनाना। पी एंड एल अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है, हिंदी में कहते हैं व्यापार खाता, लावानी खाता, आर्थिक सिट्टा। अभी तक आप मेरे ख्याल से आपने जनरल एंट्री पढ़ी होंगी, अब थोड़ा एडवांस लेवल आ जाएगा। तो इस यूनिट में आप पढ़ेंगे हाउ टू मेंटेन आवर अकाउंट, कि हम अपने जो बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने खाते कैसे बनाएं। अगर हम अपने अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे ना, खाते नहीं बनाएंगे, तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक, तो इसमें हम अपना अकाउंट बनाना सीखेंगे। दूसरी यूनिट पे आते हैं। देखिए, दूसरी यूनिट का नाम है व्यापार प्रणाली, हिंदी में ये चैप्टर दे रखे हैं, देखिए दूसरी यूनिट के सारे, और इंग्लिश में देख लेते हैं बिजनेस मेथड, ये सारे चैप्टर दे रखे हैं। अच्छा, जो दूसरी यूनिट है इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सीखेंगे बिजनेस करना। अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, सभी बच्चे बताएं, मार्केट में 10 दुकानें हैं, मानो कि किराना स्टोर है, कपड़ों की दुकान है, तो सबकी सब क्या अच्छी चलती है दुकान, कुछ की दुकान बहुत अच्छी चलती है, कुछ की दुकान बहुत बेकार चलती हैं, कुछ की दुकान एवरेज चलती हैं। तो जो ये बिजनेस मेथड है, जो ये यूनिट है, इसे हम सीखेंगे हाउ टू ग्रो अपर बिजनेस, यानी हम अपना बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे और अच्छा कर सकते हैं। जिसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है वो कैसे उससे अच्छा चल रहा है, अच्छा कर सकता है। जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मानो हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो हम चाहेंगे हमारी और तरक्की हो और बिजनेस बढ़े, तो हम अपने बिजनेस को और कैसे बढ़ा सकते हैं। बिजनेस करना सिखाती है हमें ये यूनिट। इसमें हमें ऐसे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, ऐसे कंटेंट है इसमें जो कि हमें बताएगा कि हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, हम क्या क्या अपने बिजनेस में गलती कर रहे हैं, कैसे कैसे उन्हें सुधार सकते हैं, वो यूनिट 2 कवर करेगा। नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं। आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3, अधिकोषण तत्व। अधिकोषण तत्व को इंग्लिश में कहते हैं बैंकिंग। बैंकिंग में सारे चैप्टर कवर होते हैं। देखिए बच्चों, जो बैंकिंग है उसका क्या यूज़ है हमारे बिजनेस में। देखिए, आज का जो व्यापारी है वो कैश पे तो लेन देन करता नहीं है कि भाई पैसा दे दिया, पैसा दे दिया, पैसा लेता देता है, पर वो पैसे का हिसाब अपना अकाउंट के द्वारा रखता है, जो उसका व्यापार बैंक में अकाउंट होता है। जो व्यापारी है वो खोलता है अपना करंट अकाउंट, चालू खाता कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं करंट अकाउंट। तो व्यापारी को, आज के जो व्यापारी है वो बैंक से लोन भी लेता है, ठीक है, और बैंक में पैसा जमा करता है, निकालता भी है। तो ये जो ये यूनिट है इसमें हमें ये सीखना है कि एक व्यापारी को बैंक के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, व्यापारी को बैंक से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, व्यापारी को बैंक का क्या फ़ायदा है, व्यापारी अपना बैंक में अकाउंट क्यों खोले। सारी जो बैंकिंग सेक्टर का हमारा रिलेटेड जो भी कंटेंट है व्यापारी के लिए, एक व्यापारी का हूँ तो मैं एक बिजनेसमैन के लिए, वो सब इसी यूनिट में पढ़ेंगे कि एक व्यापारी बैंक से कैसे कैसे लाभ ले सकता है, क्या क्या उसे बैंक में फ़ायदे हैं अकाउंट खोलने के, कैसे कैसे वो अपना चेक भरेगा, क्या चीज़ होगी, वो सब हम इस यूनिट में करेंगे। क्योंकि आज की डेट में अगर कोई व्यापारी व्यापार करता है तो उसका अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। बिना अकाउंट के कोई व्यापारी व्यापार करने में सक्षम नहीं है। वो छोटा मोटा व्यापार करे, एक खोखा सा खोले, कोई छोटी मोटी दुकान खोली तो बात अलग है। तो इसमें हम बैंकिंग में पढ़ेंगे सारा व्यापार के बारे में, ठीक, कि बैंकिंग के में पढ़ेंगे सारा व्यापार के बारे में, वो कि हम बैंक में कैसे कैसे खाते खोल सकते हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट है। अगली यूनिट में चलते हैं। अगली यूनिट है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स जो यूनिट है ये अपने आप में ही काफ़ी एक अच्छा सब्जेक्ट भी है। इकोनॉमिक्स में आपको बताऊं तो देखिए, इसमें यूनिट में हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें सीखेंगे हम कैसे अपनी बचत कर सकते हैं और कैसे हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं। बचत माने सेविंग, हम कैसे अपनी जो सेविंग है उसे इंक्रीज कर सकते हैं,
इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो हमारे लॉस हैं या हमारे एक्सपेंस है यानी खर्चे और हानि, उन्हें मिनिमम कर सकते हैं, उन्हें कम से कम कर सकते हैं। जो ये यूनिट है, ये हमें व्यापार करने में ये फ़ायदा देती है। इस यूनिट में हम सीखते हैं कि हमें व्यापार में जब हम कर रहे हैं तो कैसे कैसे हम अपने खर्चे कम करें, अपने एक्सपेंस कम करें और अपने लाभों को बढ़ाएं। ये चीज़ हमें वो सिखाती है व्यापार करना। इकोनॉमिक्स बेसिकली अब बताऊं मैं, अर्थशास्त्र होता क्या है। मानो आपने एक छोटे से अपने घर पे बर्थडे पार्टी वो करी, मतलब उसके ऑर्गेनाइज करा। ऑर्गेनाइज माने कि आपका कोई भाई बहन है छोटा, आपने सोचा कि उसे सरप्राइज देता हूँ और मैं उसकी बर्थडे पार्टी अरेंज करता हूँ। तो आपने क्या करा, सबसे पहले लिस्ट बनाई, भाई कितने जने आएंगे, आपके पास पैसे कितने हैं, क्या क्या, जो भी जने आ रहे हैं उन्हें आप क्या क्या खाने में रखेंगे, क्या क्या डेकोरेशन होगी, केक लाएंगे नहीं लाएंगे, मिठाई कौन सी होगी, सब चीज़ अरेंज करना। एवरी एवरी थिंग इज, यानी कि जो हम इकोनॉमिक्स में सीखते हैं, यानी कि मेंटेन करना, एक किसी भी चीज़ को मेंटेन करना। हो सकता है आप बर्थडे पार्टी मेंटेन कर रहे हो, या देखते हैं ना आजकल इवेंट मैनेजमेंट वाले काम करते हैं कि भाई शादी करवानी है तो उन्हें बता दीजिए, वो सारा मेंटेन कर देंगे। आपको उन्हें मुफ्त में पैसे देने होंगे, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जो भी देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी इसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हमारी सबकी मम्मी होती हैं, घर पे बनाती हैं ना बजट, कि भाई महीने में ये राशन आना है, इतना खर्चा हो जाएगा, और इतनी हमने शेविंग कर ली है। मम्मी वगैरह थोड़ी सी सेविंग भी कर लेती है अपने पास में। तो ये सब इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। व्यापार में हमें ये यही यूज़ देता है कि हम अपने सेविंग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपनी इनकम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और खर्चे जो हैं अपने एक्सपेंस वो मिनिमाइज़ कर दें। बिल्कुल, ये हमारा इकोनॉमिक्स में सीखते हैं हम। अच्छा बच्चों, ये चारों ही यूनिट जो हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात सूचना दे दूं, जो ये चारों यूनिट है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चारों यूनिट आगे जाके जब आप 11th क्लास में अकाउंट्स लेंगे, तो ये चारों यूनिट की अपनी अलग अलग बुक बन जाएगी। अपनी अलग अलग एक बुक बन जाती है एक यूनिट की, उसमें हम ब्रीफली पढ़ते हैं। तो अभी से ही आप 10th में ढंग से और अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, जिससे कि आपको 11th या 12th में कोई दिक्कत ना आए। देखो बच्चों, बेस यहीं से तैयार होता है आपका। अगर आप यहाँ पर ढिलाई दे देंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आपको 11th में भी ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आने वाला है। ये बात क्लियर कर देता हूँ मैं। तो थोड़ी सा अभी से ही बेस बनाए, 10th क्लास है, थोड़ा जिम्मेदारी समझे, अपनी अपनी पढ़ाई समझे और पढ़ाई करें। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वो बेहिचक, बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के, शर्माना मत बिल्कुल भी बच्चों। जो भी चीज़ पूछनी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, मेरा कॉल नंबर भी आपके पास है। व्हाट्सएप कर दें, कॉल कर दें। किसी के में बैलेंस ना आए तो मुझे मिस कॉल ही कर दें, मैं खुद कर लूँगा। पर अपने टॉपिक जरूर क्लियर करें। ठीक है। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है जो मैंने आज सिलेबस समझाया इसके रिगार्डिंग, तो मुझसे पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकते हैं बच्चों। अपना मैसेज छोड़ दें, मैं खुद आपको रिप्लाई कर लूँगा। पर तैयारी जरूर कर देना है अपना। आज के लिए इतना ही।